हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं दोस्तों आप सभी के लिए, और वो खबर है दोस्तों सीटेट वर्सेस जेटेट से जुड़ी हुई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सीटेट वर्सेस जेटेट को लेकर बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है, बहुत बड़ा एक केस चल रही है, मामला है, ठीक है ना। तो उसी केस से जुड़ी हुई आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दोस्तों। सीटेट वर्सेस जेटेट का मैटर क्या है आज की इस वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे। दूसरी बात समझेंगे दोस्तों कि इस केस से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उस फैसले का क्या इफेक्ट होगा और किन किन पे पड़ेगा उसका प्रभाव, यानी उन पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा जो पहले से जॉब कर रहे हैं सीटेट या जेटेट पास करके, ठीक है ना। तो सारी बात को समझते हैं दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। वो रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल पर आने वाला हर एक वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। और साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों, ताकि हमारे चैनल पे आने वाले हर एक वीडियोज का नोटिफिकेशन के साथ साथ कोई भी नोटिफिकेशन आता है, अपडेट आता है किसी भी तरह का या कोई मटेरियल होते हैं, तो सारा कुछ टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कराई जाती है। सो प्लीज आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शुरू करता हूं इस वीडियो को दोस्तों, आइए। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारे यहाँ जो सीटेट और जेटेट को लेकर के मैटर चल रहा है, ये है मैटर, क्या समझिएगा, पूरे अच्छी से बात को समझिएगा। सीटेट और वर्सेस जेटेट का जो मैटर है, इस मैटर का क्या है कहानी। ये मैटर यह है दोस्तों कि जेटेट कहता है, यानी कि झारखंड गवर्नमेंट कहती है क्या कि मैं जो हूँ सो सीटेट को अपने यहाँ, इस सीटेट को अपने यहाँ वैलिड नहीं दूंगा, इसको अपने यहाँ वैल्यू नहीं दूंगा, ठीक है ना। यानी कि अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं और आप सोचेंगे कि झारखंड में उसके आधार पे जॉब ले लें तो ये जॉब आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो सीटेट बोलता है क्यों नहीं दोगे भाई, क्योंकि ये सीटेट जो है सो सेंट्रल लेवल का है, केंद्र सरकार का है, ये पूरे भारत पे इसका प्रभाव पड़ना चाहिए, तो फिर ये झारखंड में क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा। तो सीटेट ऐसा डिमांड किया, लेकिन जेटेट बोलता है दोस्तों कि सीटेट का वैलिड इसलिए मैं अपने राज्य में नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसमें हमारे यहाँ का ना लैंग्वेज शामिल है ना कल्चर शामिल है। तो दोस्तों सीटेट बोलता है कि मैं बहुत सारा लैंग्वेज दे तो रहा हूं, है ना, कैसे नहीं लैंग्वेज है, बहुत सारे लैंग्वेज मैं दे ही रहा हूं, बहुत सारे हिंदी इंग्लिश वगैरह बहुत सारे लैंग्वेज है। तो ये जेटेट बोलता है कि आप में हमारा कल्चर शामिल नहीं है, इसलिए मैं सीटेट को अपने यहाँ वैलिड नहीं दूंगा, उसको नहीं मान्यता प्राप्त है हमारे यहाँ, ठीक है। उस सीटेट को पास करके जो बच्चे आना चाहेंगे झारखंड में उनको नहीं रखा जाएगा। तो ये मैटर है दोस्तों। और सीटेट अगर आप देखेंगे, जैसा कि अभी 2 दिन पहले आपको पता होगा कि 2 दिन सुप्रीम कोर्ट में पहले चली थी, जिस डिस्कशन में आपको बता दूं कि सीटेट, ये जो सीटेट है दोस्तों, वो सीटेट थोड़ा कमजोर पड़ता हुआ दिखा था, वीक पड़ गया है ना। ये है क्या है, वीक आपको पड़ता हुआ दिखा था, कमजोर पड़ता हुआ दिखा। अगर बता दूं दोस्तों कि अगर सीटेट कमजोर पड़ गया तो इसका मतलब ये है कि सोचेंगे क्या सीटेट कमजोर पड़ने पर फिर सीटेट का वैल्यू नहीं रह जाएगी, सिर्फ क्या उसकी वैल्यू सिर्फ केंद्र सरकार के लिए रह जाएगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी जॉब आएगा सिर्फ उसी में अप्लाई होगा क्या, उसी में वैलिड होगा क्या। तो ये बहुत बड़ी मुद्दा है दोस्तों, ठीक है ना। और इसी बात को लेकर के बहुत सारे लोगों की परेशानी बढ़ी हुई कि भाई अब क्या होगा, सीटेट वाले सोच रहे हैं कि मेरा क्या होगा, जेटेट वाले सोच रहे हैं कि सीटेट वाले आएंगे, यानी क्या है, उस सारा कुछ अपने लोग अपने अपने तरफ से सोचने में बिजी हैं, व्यस्त हैं। सीटेट एक और बात कहते हैं दोस्तों कि आप जो हो, सीटेट जेटेट को बोलता है कि आप जो हो सो एक तो हमें वैलिड अपने यहाँ दे नहीं रहे हो, हमारे मतलब सीटेट को आप अपने यहाँ तो उसको वैल्यू नहीं दे रहे हो, ठीक है ना, उसके आधार पे जॉब नहीं दे रहे हो। और आप जो हो तो जेटेट हमेशा निकालते नहीं, 2016 के बाद आपको पता होगा कि 2024 में आया है दोस्तों, अभी 8 साल बाद। तो ये प्रतिवर्ष होने वाला एग्जाम को भी 8 साल 9 साल 10 साल तक ले जाता है। तो इसलिए सीटेट बोलता है कि आप हमको वैल्यू नहीं दोगे और अपने आप तो निकालोगे नहीं, तो फिर लोग क्या करेंगे। तो सीटेट का भी कहना सही है कि अगर आप नहीं देते हैं तो हमको वैल्यू नहीं देते हो तो अपने यहाँ बार बार निकालो, या नहीं तो फिर आप हमको भी तो वैल्यू दो अपने यहाँ। क्योंकि मैं पूरे, देखो एक चीज थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से आपको समझा दो दोस्तों। एक चित्र को देखिएगा, मान लो कि ये एक बड़ा सा चित्र है, जैसा कि आप लोग रीजनिंग में पढ़े होंगे बहुत सारा बात, है ना, एक बड़ा सा चित्र है। तो ये मान लो ये पूरा कंप्लीट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का एरिया है और इसी में एक छोटा सा एरिया हमारा मान लीजिए कि झारखंड है यहाँ पे। तो बताइए जो चीज यहाँ पे, जो भी चीजें मान लो सीटेट जो है ये पूरे, ये सेंट्रल में पूरे में कवर कर रहा है, ये पूरे में उसका प्रभाव पड़ता है, तो क्या इस पे नहीं पड़ेगा,
इस पे पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए प्रभाव, क्योंकि इसी का ये तो पार्ट है, ये पूरे बड़ा वाला का ही तो पार्ट है जेटेट वाला, है ना। तो इस पे प्रभाव क्यों नहीं पड़े? पढ़ना चाहिए, जेटेट पर भी उसका आना चाहिए, नहीं झारखंड में भी उसको वैल्यू देना चाहिए, लेकिन झारखंड नहीं उसकी वैल्यू दे रही है। इसी बात को लेकर के मैटर चल रहा है, ठीक है। अब बात को समझिए दोस्तों कि मैं आपको बता दूं कि ये जो भी फैसला आने वाला है ना, जो भी फैसला आने वाला, सीटेट तो थोड़ा कमजोर पड़ता हुआ दिखा, लेकिन सीटेट के जो भी वकील और जज हैं वो लोग थोड़ा अच्छे से दलील पेश नहीं कर पाए, इसलिए हो सकता है अब आगे जो सुनवाई होने वाली है उसमें कुछ अच्छे दलील पेश किया जाए और सीटेट ही जीते या फिर जेटेट जो भी जीते। अगर मैं बता दूं दोस्तों कि अगर ये सीटेट जीत जाता है तो फिर ठीक ही है ना, तो फिर ये जेटेट वालों को दिक्कत होगा, और अगर जेटेट जीत जाती है तो सीटेट वालों को दिक्कत होगा। मैं किसी टेट की बात नहीं कर रहा दोस्तों, डिबेट में नहीं जाऊंगा कि ये टेट अच्छा है तो वो टेट अच्छा है, इसको वैल्यू देना चाहिए उसको नहीं देना चाहिए, कुछ नहीं। आप अपने हिसाब से सोच लेंगे कि किसको वैल्यू देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, ठीक है, कौन सही है कौन गलत, वो आपके हिसाब से आप अपने इच्छा अनुसार सोचेंगे, अपने थॉट के अनुसार। लेकिन मैं बता दूं कि अगर गलती से जेटेट जीत जाती है दोस्तों तो इसका प्रभाव बहुत बड़ा व्यापक हो जाएगा। क्या होगा? क्योंकि अगर जेटेट जीत जाता है तो इसका प्रभाव इतना व्यापक होगा कि भारत के हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। हर राज्य फिर से कहेंगे कि हम भी अपने यहाँ का टेट को वैल्यू दूंगा, सीटेट हमारे यहाँ भी नहीं चलेगा, सीटेट हमारे यहाँ भी नहीं चलेगा, सीटेट हमारे यहाँ भी नहीं चलेगा। तो इसका मतलब क्या कि सीटेट का फिर वैल्यू कद बहुत छोटा जाएगा, जो अभी बहुत बड़ा कद है उसका, क्या उसके कद को, उसके शेप साइज को छोटा कर दिया जाएगा, उसके एरिया को छोटा कर दिया जाएगा, तो ये गलत हो जाएगी। तो फिर सिर्फ ये हो जाएगा कि अगर हर राज्य अपने अपने स्टेट को, इस स्टेट को, अपने यहाँ का स्टेट टेट को जो वैल्यू देंगे तो फिर ये सेंट्रल टेट में जाएगा। सेंट्रल टेट क्या हो जाएगा? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हो जाएगा। तो ये इसकी थोड़ी प्रभाव बहुत बड़ा पड़ने वाला है। देखिए क्या फैसला आता है वो तो सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है। और अगर मैं एक और बात बता दूं दोस्तों कि देखिए बहुत सारे, अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे सीटेट को वैल्यू दिया गया है। जैसे आपको पता होगा कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे सीटेट को वैल्यू नहीं दिया गया है। फिर से बता दूं कि झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, है ना, ऐसे राजस्थान, ये सभी ऐसे राज्य हैं जहां पे सीटेट का वैल्यू नहीं है। वहां पे कहते हैं कि हमारे यहाँ का स्टेट, स्टेट यानी कह सकते हैं स्टेट टेट जो होगा उसको वैल्यू दिया जाएगा। लेकिन बिहार में, यूपी में, ये सब में तो सीटेट का भी वैल्यू दिया गया है। तो ये मैटर है, अगर दिया जाता है तो ठीक है, नहीं दिया जाता है तो भी ठीक है, अपने अपने हिसाब से लोग को सोचना मानना है। बट हाँ एक बात और बता दोस्तों कि प्रभाव, मैटर तो ये थी, समझ में आया कि मैटर क्या है, कि ये कहता है इसको कि हमारे यहाँ का आप लैंग्वेज नहीं फॉलो करते हो, हमारे यहाँ का कल्चर फॉलो नहीं करते हो। सीटेट बोलता है मैं आपका सारा लैंग्वेज फॉलो करता हूँ, बहुत सारा लैंग्वेज प्रोवाइड किया है, लेकिन कल्चर आपका नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर भी इस पे आरोप लगाया कि तुम तो साल लेते नहीं हो एग्जाम। इसका प्रभाव अगर दोस्तों ये होगा कि अगर सीटेट जीतता है तो भी, जेटेट जीतता है तो भी, उसका जो भी प्रभाव होंगे वो सिर्फ न्यू कमर्स के लिए, यानी कि जो बच्चे अब एग्जाम देने वाले हैं, जो नए हैं कैंडिडेट जो एग्जाम देंगे, उन पे इसका प्रभाव पड़ेगा। इस मामले का पूरा प्रभाव उन बच्चों पे पड़ेगा जो नए हैं, अभी एग्जाम देने वाले हैं, एग्जाम दे चुके नहीं हैं, देने वाले हैं, ठीक है। और जो लोग एग्जाम दे चुके हैं या जो लोग एग्जाम दे करके पहले से किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, किसी न किसी स्टेट में या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में जहाँ भी, तो उन पे कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं जो व्यक्ति पहले से जॉब में हैं यानी कि जॉब कर रहे हैं वे लोग पर इस केस का, इस बात की कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, है ना, जॉब जो कर रहे हैं। लेकिन प्रभाव सिर्फ उन पे पड़ेगा जो अभी आने वाले एग्जाम देंगे लोग, ठीक है। तो ये थी दोस्तों हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की केस का फैसला का इंतजार कीजिए। जो भी फैसला उसका आएगा, उसके फैसला आते ही मैं आपको पूरा अपडेट क्लियर कर दूंगा कि क्या फैसला आई, कौन जीती कौन हारी, है ना, ये सारा कुछ। तब तक के लिए आप आराम से घर पे शांति से रहें और आगे की तैयारी दोस्तों आप करते रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि चाहे जो भी हो, सेंट्रल टेट को तैयारी करना बिल्कुल न छोड़े। सेंट्रल टेट आपका हर जगह काम आएगा। अरे इस झारखंड टेट नहीं भी देगा तो बाकी अन्य स्टेट में उसका वैल्यू है, वो वैल्यू उसकी दी जाती है, उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो है ही। तो इसलिए आप तैयारी इसका भी करेंगे, और अगर आप झारखंड टेट से हैं, झारखंड टेट की तैयारी करें तो इसका भी कीजिए।
चूंकि ये खूब बहुत ज़्यादा होगा तो सीटेट को इसको झारखंड में वैलिड दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि झारखंड टेट का वैलिड नहीं है। तो इसलिए अगर आप झारखंड के लिए करना चाहते हैं झारखंड टेट को भी कीजिए, और हर राज्य के लिए पूरे देश के लिए करना चाहते हैं यानी कि सेंट्रल के लिए जहां भी जाना चाहें तो उसके लिए सीटेट को भी कीजिए। आप तैयारी करते रहेंगे, जो प्रभाव जो भी उसका फैसला आएगा उस फैसले के अनुसार फिर हम लोग अपने आप को बदलेंगे। बदलने की जरूरत पड़ेगी तो, नहीं पड़ेगी तो हम लोग जैसे वैसे रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतनी जानकारी थी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।